क्या आप अपनी किचन के अंदर आमचूर इस्तेमाल करते हैं और वो आमचूर आता कहाँ से है, उसका कलर कैसा होता है, कितने दिन चलता है और कितने रुपए का आता है, इन सारी चीज़ों पर गौर कीजिए। अगर आज की वीडियो आपने ध्यान से देख ली तो बिना मेहनत के ही दूध जैसा सफ़ेद आमचूर आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ना आपको गैस जलाने की ज़रूरत है, ना आपको धूप में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ आप एक दिन के अंदर ही इस आमचूर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है कैरी, कच्चे आम। ये मेरे पड़ोसियों के घर पे एक पेड़ है, उन्होंने मुझे दी है और उनसे मैंने थोड़ी थोड़ी कई रेसिपी बनाई है ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं कि किस तरीके से मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो सबसे पहले कैरी थी, जिन पे चिपचिपा चिपचिपा लगा रहता है, आम का ही मिल्क होता है। इनको अच्छे से हमें क्या करना है, 2 से 3 बार पानी में डाल के रगड़ रगड़ के साफ करना है, ताकि इनके ऊपर जितना भी चिपचिपा होता है या कुछ डस्ट वगैरह होती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। पहला काम होता है कि इनको हम क्या करें, क्लीन करें, साफ़ सुथरा करें, क्योंकि खाने की चीज़ें हैं तो हाइजीनिक तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और ये मेरे पड़ोसियों ने बड़े मन से मुझे दी थी ये कैरियाँ, और ये भी कहा था कि मैडम कुछ बना लेगी, तो इसीलिए मैं कई सारी वीडियो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना रही हूँ। तो सबसे पहले कैरी जो है, इनको हम अच्छे से धो लेंगे। इनकी चमक आप देख रहे हैं कि कितनी ताज़ा है, क्योंकि आज ही पेड़ से टूट के आई है, तो ये बिल्कुल एकदम फ्रेश है। धो के किचन टॉवल के ऊपर डाल के इनको हम इनका पानी सुखा देंगे, पोंछ लेंगे, या फिर थोड़ी देर के लिए पंखा के नीचे रख देंगे, अपने आप ही ड्राई हो जाती है जो बाहर पानी लगा हुआ है। क्योंकि अब जो काम हम करने जा रहे हैं वो हमारा आज ही पूरा हो जाए, एक ही दिन में पूरा हो जाए, तो इसलिए हमें इनको किचन टॉवल से पोंछ लेंगे। फिर हमें करना क्या है, ये छिलका उतारना है। और छिलका मैं थोड़ा थोड़ा मोटा उतार रही हूँ, आपने मेरी पीछे बैक में जाके वीडियो देखिएगा। इन्हीं छिलकों से मैंने इतना टेस्टी अचार बनाया है कि मेरे परिवार वालों ने एक दिन में उसको आधा कर दिया है। तो आप इस तरीके से मोटा मोटा छिलका उतारिए, और ये गुठलियाँ जो इसकी निकलेंगी ना, उससे भी आगे चल के आपको एक बहुत ही काम की रेसिपी मिलने वाली है। आम चाहे 300 रुपये किलो मिल जाए, लेकिन इसकी गुठलियाँ आपको पता है 3000 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। उनसे क्या क्या बनता है, को क्या काम आती है, तो वो सब मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तो अभी मेरा काम है कि मैं सबसे पहले सारे के सारे जो आम है इनके छिलके उतार दूँ। छिलके उतार के इनको कद्दूकस कर देते हैं। कद्दूकस करना है, छिलके अलग रखने निकाल के, सीड्स अलग रखने हैं, और जो कद्दूकस करके ग्रेट करके इस तरह के लच्छे से जो बनेंगे, ये मीडियम साइज़ के मैं बना रही हूँ, ज़्यादा मोटे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक ही दिन में आम बनाना होता है, तो आमचूर बनाना है। तो अब हमें करना क्या है, छिलके तो सारे हम अलग से निकाल देंगे। ये भी बहुत धो के बड़े साफ़ सुथरे तरीके से हम इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इनका भी हमें अचार बनाना है, और बना चुकी हूँ मैं। लास्ट वीडियो में आप मेरी में देखिए, जो कल मैंने पोस्ट की थी, तो इन्हीं छिलकों का अचार बनाया था, और वो इतने एक ही दिन में बन के तैयार हो जाता है, और इतना टेस्टी बनता है ना, उसको एक टाइम किसी को दो, दूसरे टाइम भी मांग कर खाते हैं। चलिए, मैं आपको कुछ बातें बता रही थी। इतनी देर में पूरे के पूरे जो आम मैंने लिए थे, उनमें से कुछ आम का, क्योंकि कई रेसिपी बनानी है, तो मैंने ग्रेट कर लिया। और ये गुठली आम की और ये छिलके, इनकी अलग रेसिपी है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, जो ग्रेट किया हुआ हमारा आम का जो लच्छा है, उनको हम लेते हैं एक कपड़ा वाइट। ये मैं एक वाइट छोटी चादर बना रखी है, जिसके ऊपर मैं हमेशा कुछ सुखाने का काम करती हूँ। तो वाइट अपना जो कपड़ा है, जिस पे आप कोई भी सब्जियां सुखाते हैं, उसको ले और उसको स्लैब के ऊपर आप अच्छे से डाल दें, और इस तरीके से एक तार करके लंबी दूरी तक आप इन लच्छों को फैला दें। देखिए, आम मैं आपको बताऊंगी, सफ़ेद आम का पाउडर जो बनता है
उसका बनाने का तरीका यही है। अगर कई दिन तक आप उनको लेके बैठे रहते हैं, 2 दिन बाहर सुखाओ 2 दिन अंदर सुखाओ, तो वो हल्के हल्के क्या हो जाते, रेडिश हो जाते हैं, हल्के हल्के उनका कलर क्रीम क्रीम सा हो जाता है। नहीं, मैं कहती हूँ आप जितना बारीक हो सके उतना बारीक इसको कद्दूकस करें। कद्दूकस करके आपको सफ़ेद कपड़े के ऊपर घर के अंदर ही सुखाना है। तो देखिए 3 से 4 घंटे बाद, इतनी गर्मी है, जिस कमरे में एसी नहीं चल रहा, पंखा चल रहा है, वहाँ पे मैंने सुखाया। 3 से 4 घंटे के बाद आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरीके से सूख के हो गया है, तैयार हो गया है, हो ना। अगर इसी को आप धूप में सुखाते और कैसे कपड़े पे सुखाते या धातु की किसी में मेटल की कोई भी पराती या किसी में सुखाते तो इनका कलर बदलता। बस पहला काम ये है। और सेकंड हिदायत रखनी है कि गिले हाथ नहीं लगाने। जब भी हम इसको ग्रेट करते हैं तो हमें बिल्कुल भी पानी को टच नहीं करना है और ना ही हमें रंग बिरंगे कपड़े पे सुखाना और ना ही हमें धूप में सुखाना है। सिर्फ पंखे के नीचे हमने सुखा के तैयार कर लिया। मैं तो बहुत सारा आमचूर बना लेती हूँ साल भर के लिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक डेमो के लिए, दिखाने के लिए बनाया है, ताकि मैं जल्दी से बना के आप लोगों को बता सकूँ कि आप किस तरीके से बना के तैयार कर ले। अब देखिए कपड़े के अंदर जितना था वो सारा मैंने एक पराती के अंदर कलेक्ट कर लिया, पराती के अंदर डाल दिया है। और पराती के अंदर डाल दिया और डाल के इसको मैंने थोड़ी देर के लिए, शाम तक मैंने और इसको यहाँ पे पंखे के नीचे रख दिया है। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये इतना बारीक सा आपको ग्रेट करना है कि जब आप शाम तक काम करेंगे तो 8 से 9 घंटे में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है। बस फिर उसके बाद आपको करना क्या है, मिक्सी का जार लेना है, मिक्सी के जार के अंदर इसको डाल लेना। और एक चीज़ और बताती हूँ, अगर थोड़ी बहुत इसमें नमी हो तो गैस के ऊपर आप कोई भी कढ़ाई रखिए, उसके अंदर डाल के इसको थोड़ी देर चला लीजिएगा। बस ये एकदम क्रंची हो जाता है। उसके बाद आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। आप देखिएगा पाउडर मैंने पीस लिया है और आप देख रहे हैं एकदम ऐसा कलर आपको नज़र आ रहा है जैसे कि आटा होता है ना। तो बिल्कुल भी इसका कलर हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमने धूप में रखते तो कलर बदलता। 2 दिन तक अगर आप सुखाते तो भी इसके कलर में परिवर्तन आते। ऐसा तभी होता है जब सेम डे ही आप उसको ग्रेट करते हैं, सेम डे ही आप उसको क्या करते हैं, पीस लेते हैं, तो ऐसा होता है। अगर थोड़ी बहुत घर में नमी है, नहीं सूख पाता है, तो आप माइक्रोवेव में रख के इसको एक बार क्रंची कर सकते हैं या फिर आप गैस पे भी कर सकते हैं और उसके बाद आप पीस के इस तरह तैयार करते हैं। लेकिन गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा है, किसी माइक्रोवेव की ज़रूरत है नहीं, पृथ्वी तो खुद ही माइक्रोवेव बनी जा रही है। अब देखिए किस तरीके से हमने ये पाउडर बना के कर लिया है तैयार। अब मैं आपको बताती हूँ, कोई भी कांच की बोतल ले, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जो भी हम मार्केट से आमचूर आते हैं कई बार देखते हैं उसमें क्या होता है, गोले गोले से बन जाते हैं, लच्छे से बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उसका क्या कारण होता है, या तो वो कहीं ऐसी डब्बी में आता है या फिर उसका गत्ते वाला होता है, वो मॉइस्चर अपने आप को सक करता है। तो जो भी हो तो कांच का डब्बा ले और वो भी आपका एयर टाइट होना चाहिए। उसके अंदर आप इसको क्या करें, स्टोर करें। और देखिए एकदम वाइट है। अब नेक्स्ट आगे चल के मैं बताऊंगी कि ये पूरे साल भर बहुत ही बढ़िया रहे। तो आप इसके अंदर 2 लौंग डाल दीजिएगा, 2 लौंग डाल के और डब्बे को बंद करके धर दीजिएगा। ये कभी भी अपने कलर को नहीं बदलेगा, कभी चिपकेगा नहीं आपस में और बिल्कुल इसी तरह दानेदार रहेगा जब तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा तो ये 1 दिन में बन के ही तैयार हो गया है। कम अमाउंट में बनाते हैं तो 1 दिन में आराम से बन जाता है। ज़्यादा अमाउंट में आप बनाते हैं तो आपको 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ग्रेट करना है, सुखाना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर